Shohibitiya. I am JBN Dr. Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at JUT Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Introduction to Internet Programming. इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में हम पहले प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं. ठीक है. इंटरनेट एप्लीकेशन ये बेसिकली होता क्या है, एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होती है दैट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कनेक्टिंग द क्लाइंट टू द सर्वर. तो क्या एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा क्या क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हो पाता है. ठीक है. अब इसमें क्या इंटरनेट एप्लीकेशंस ये क्या आर थिन क्लाइंट थिक सर्वर. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट एंड है द पार्ट ऑफ एंड यूज़र सीज एंड इंटरेक्ट विद इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज़र इंटरफेस. मतलब यूज़र इंटरफेस से ही इसका केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है. क्योंकि हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है. पीछे वो काम कैसे कर रहे हैं तो प्रोग्रामर्स का पार्ट हो गया. क्लाइंट को कैसे दिखेगा वो वर्क होगा वो सेव किया. जैसे यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन सेव करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें ये थोड़ी ना पता होता है कि इसके पीछे प्रोग्रामर ने क्या कोडिंग कर रखी है. हम तो सीधे जाते हैं सेव बटन में क्लिक करते हैं और सेव हो जाता है. राइट. तो इसी तरह हम इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज़र इंटरफेस. ठीक है. अब जो क्लाइंट साइड यूज़र इंटरफेस है वो किसमें आपको वैसे पता है, जो वेबसाइट्स होती है HTML में उसकी कोडिंग की जाती है और जो भी फॉर्म्स बनाए जाते हैं ये बन के वेब ब्राउज़र पे रन होती है. ठीक है. अब ये जो वेब ब्राउज़र द यूज़र इंटरफेस है ये डिप्लॉय होता है किसमें, ऑन यूनिक्स पे, विंडोज़ पे, मैसिंटोश पे और OS 2 पे. ठीक है. अब जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज एन इंटरनेट एप्लीकेशन लुक लाइक, एप्लीकेशन दिखे कैसे. तो इंटरनेट एप्लीकेशन आर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन एंड कैन स्प्लिट इनटू 2 पीसेस. कौन से 2 पार्ट्स में होगा, फॉर्म्स में और सर्वर साइड प्रोग्राम्स में. अब यहाँ पे देख सकते हो ये एक सैम्पल फॉर्म है आपका. ये फॉर्म पार्ट ऑफ द एंड यूज़र. ये एंड यूज़र की जो उसको इस्तेमाल कर रहा होगा उसको से अपना नाम डालना, ईमेल आईडी और फॉर्म डालना. ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड. अब इसके पीछे जो कोडिंग होगी उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. इट इज़ डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउज़र एंड प्रोवाइड्स कंट्रोल थ्रू विच योर एंड यूज़र कैन एंटर डेटा. ओके. सो ये एक सिंपल उसका फॉर्म हो गया. यहाँ पे सेंड फॉर्म करेगा, रीसेट जो भी है तो वो डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा आपका. ठीक है. अब depending on what the program does, the result is displayed on another form or perhaps the simple HTML page showing text. तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के बाद डेटाबेस जैसे स्टोर होगा वो जिस चीज़ से लिंक होगा फिर वो उस हिसाब से काम करेगा. अब कुछ मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं. जैसे द एग्जांपल कि हमने दिया कि जो रियल एप्लीकेशंस होती हैं आर likely to be more complex and could consist of several forms and server side programs linked together. इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज सर्वर साइड प्रोग्राम्स इनटू 2 टाइप्स. पहला हो गया सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक सर्वर साइड प्रोग्राम्स में जो है ना यूजेस द सेम फॉर इनपुट एंड आउटपुट. जैसे कि डेटाबेस क्वेरी अपडेट प्रोग्राम प्रेजेंट्स यू विद अ सेट ऑफ फील्ड्स फॉर ए रिकॉर्ड और ए SQL क्वेरी. So you use the same field to enter data to query the database and as the program uses to return you the result. अब ये फिगर देख रहे हो आप. ये फिगर कौन सा होगा, सिस्टमेटिक सर्वर साइड प्रोग्राम का होगा. इनपुट गया, सर्वर साइड प्रोग्राम हुआ हमारा, यहाँ से प्रोग्राम होके आउटपुट निकला. ठीक है. और ये यहाँ पे आके एंड यूजर्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब दूसरा हो गया हमारा एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक में क्या हो गया कि ये जो एसिमेट्रिक सर्वर साइड प्रोग्राम है ये यूजेस अ डिफरेंट फॉर्म्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट. फॉर एग्जांपल an order entry program which uses one forms for you to enter the customer details and then displays a second form on which you enter a new order. ठीक है. अब
इसमें एसिमेट्रिक में क्या होगा, इनपुट दिया था हमने, सर्वर साइड पे आया और ये अपना आउटपुट आ गया, सिंपल। मीन्स इसमें कोई सिमेट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये वाला अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हो गया कि आप इनपुट आया सर्वर साइड, ये प्रोग्राम 1 हो गया, प्रोग्राम 2 हो गया, ठीक है। ये इनपुट आ गया, आउटपुट गया। अब ये आउटपुट हो सकता है दूसरे सर्वर के लिए इनपुट का काम करे, तो ये अपना टास्क परफॉर्म करेगा और आउटपुट हमें जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो पे। एग्जीक्यूशन फ्लो में क्या हो जाता है, जो सर्वर साइड प्रोग्राम्स है ये केवल रन फॉर अ लॉन्ग इनफ टू प्रोसेस सम डेटा एंड रिटर्न अ रिजल्ट। अब द एंड यूज़र जो है ना हैज़ द इल्यूशन दैट द application is running all the time. When the application is fast, consists of a series of transactions which run for short time and then disappear. तो जो ये एप्लीकेशन है बेस सिमेट्री सर्वर साइड प्रोग्राम है, वो कैसे काम करेगा। एंड यूज़र क्लिक्स अ लिंक ऑन अ वेब पेज विच स्टार्ट अ सर्वर साइड प्रोग्राम रनिंग। The server side program runs and send back an HTML page containing forms for the application. The end user fills in the form and clicks a button to submit it. This runs the server side program again. So the server side program fetches some data and returns it to the end user's browser in the form. अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, फॉर्म प्रोग्राम मतलब जब मैंने फॉर्म बनाया था, ठीक है। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द फोकस इसमें क्या है, राइटिंग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग्स की है, बट यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस जो है डेटा फॉर्म की, वो क्या उस फॉर्म से हमारा कहीं पे डेटा स्टोर होगा और उसमें रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हो तो कहीं पे आपकी वो सेव होती है, फिर नेक्स्ट फॉर्म में जाते हो तो कुछ डेटा आपको ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। अब you can also put some interactive code into the form itself. You do this, ये अपन कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। सो सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है सपोर्टेड बाय नेटस्केप वेब ब्राउजर्स और जावा स्क्रिप्ट वेरिएंट ऑफ जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर्स व्हेन यू ऐड इंटरेक्टिव कोड टू फॉर्म। ओके, तो अपन यहाँ पे देख लेंगे, ये अपना फॉर्म प्रोग्रामिंग हो गया। सो ये हमने आज देखा कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.